1-2 प्रश्न जो महत्वपूर्ण है मैं ले लूँ अगर आप चाहें तो? जी। ठीक, 1-2 महत्वपूर्ण प्रश्न जो वास्तव में लगे महत्वपूर्ण है, वो ले लो। मनीष जी कह रहे हैं हिंदुओं के शत्रुओं का बुरा समय मलेच्छों का कब आएगा? अब ये तो देखिए पूरे विश्व की जो स्थिति चल रही है, इससे तो सभी जीव पीड़ित हैं, तो इसका तो ऐसे कुछ कहा नहीं जा सकता। कहीं ना कहीं तो कुछ ना कुछ राहु केतु कहीं तो जाएंगे, कुछ तो उथल पुथल करेंगे वो तो। ऐसे तो, और ये तो पूरी दुनिया में, तो इसका साफ साफ ऐसे उत्तर नहीं दे सकते। आपको अपने क्वेश्चन को थोड़ा नैरो डाउन करना पड़ेगा। पता जानते हैं श्वेता जी, मैं पढ़ रहा था, मैं आजकल ना पुराणों के अध्ययन पे पूरा समय लगाता हूँ। ये जो इनका मलेच्छों का जो गॉड है ना, ये सब शुक्राचार्य जी की बुद्धि है, सब शुक्राचार्य जी का दिया हुआ किया हुआ पड़ा है पूरा। जी शुक्राचार्य जी को बहिष्कृत किया गया था यहाँ से, तो मैं एक दिन ना देख रहा था अभी पुराणों में, और अर्भ ऋषि से अरब का नाम है, तो ये शुक्राचार्य जी और मलेच्छों के गुरु और बृहस्पति हमारे देवताओं के गुरु, तो ये हमारा टकराव है। और कहीं-कहीं ये भी आया है कि शुक्राचार्य ही इनके गॉड हैं। जी, वो तो है ही, शुक्राचार्य ही इनके शुक गॉड है, क्योंकि हाँ, वो दैत्य गुरु हैं। तो दैत्य हमेशा गुरु ही हैं, हाँ तो। बृहस्पति और शुक्र में तनातनी रहती है, क्योंकि जो शुक्राचार्य हैं वो दैत्य गुरु हैं और बृहस्पति देव गुरु हैं। तो जैसे देवताओं और दैत्यों में बनी रहती है, उसी तरह से। और इसीलिए हम जब ग्रहों की मैत्री और शत्रुता देखते हैं, तो उसमें शुक्र और बृहस्पति की जो शत्रुता है वो इसी कारण है, क्योंकि वो ऑपोजिट पार्टीज को के गुरु हैं वो। और सब बात यह है कि जो कहा जाता है कि उनके कान में आके बताते थे, या फिर यहूदियों का कहा जाता था, ये सब शुक्राचार्य बता रहे हैं। शुक्राचार्य पे मैं खूब शोध कर रहा हूँ, और मैं अब धर्म वाली किताब ही लिखने जा रहा हूँ सब, क्योंकि उसमें इतना डिकोडिंग है, मतलब इतना कोड है कि उस कोड को डिकोड करने में ही बड़ा आनंद आता है। तो ये शुक्राचार्य ही हैं, उनके भी गॉड शुक्राचार्य हैं, तो हमारे तो अभी बहुत समय ऐसी इसी तरह का जा रहा है। हाँ, और प्रश्न सभी ले लो। की इम्पोर्टेंट चीज बताई आपने, शुक्राचार्य। अब मैं आपको ये कुंडली भेज रही हूँ, जो प्रश्न कुंडली है। आपको आश्चर्य होगा, जो आपने कहा अभी एग्जैक्टली मैं वो बता रही हूँ आपको। देखिए, आप स्क्रीन पे शेयर कीजिएगा। ये जो प्रश्न कुंडली मैंने बांग्लादेश की स्थिति के बारे में देखकर आपको बताई है, ये वो प्रश्न कुंडली है। आपने जो कानों में कह के सुनने वाली बात कही ना, मैं वही बता रही हूँ, उसी को आगे बढ़ा रही हूँ। ये आप स्क्रीन पर दिखाइए, फिर मैं इसका बताती हूँ आपको। दिखाना अमरदीप। और सभी मुझे तंग ना करें, श्वेता जी निजी ज्योतिष नहीं देखती हैं, मेरा व्हाट्सएप भर जाता है और मैं मना करने में मुझे बुरा लगता है। श्वेता जी ने मुझे मना कर रखा है, तो निजी ज्योतिष नहीं देखती हैं। आप इंडिया स्पीक्स पे प्रश्न चाहें तो पूछ लें उनसे। जी, अच्छा, तो ये जो कुंडली है, ये प्रश्न कुंडली है, जिसके अनुसार मैंने आपको बांग्लादेश का जो हाल हुआ है उसका भारत पे क्या इम्पैक्ट होगा वो बताया था। मैंने आपको ये भी बताया था कि शनि इसमें वक्री, कुंभ राशि के शनि लग्न में वक्री आए हैं। देखिए वो वक्री हैं, जिससे मुझे ये लग रहा है कि ये कहीं ना कहीं अमेरिका के द्वारा जो गलती हुई थी उसको सुधारने का, मतलब उनके पर्सपेक्टिव से उन्होंने सुधारा है। और इसमें सप्तम भाव में देखिए मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड, बुध और शुक्र एक ही 9 ही डिग्री पे एक साथ बैठे हुए हैं, बिल्कुल जहाँ पे 5 नंबर लिखा है ना सिंह राशि में, वहां पे साथ बैठे हुए हैं। अच्छा, शुक्र वही शुक्राचार्य वाली जो हम बात कर रहे थे, और साथ में बुध बैठे हैं वक्री। बुध होते कानों के कारक, सुनने के कारक, और शनि की सीधी दृष्टि पड़ रही है इन पर। तो कहीं ना कहीं कान भरे गए हैं बांग्लादेश में भी। बड़े ही गए हैं, वो तो CIA का हाई दिख ही रहा है, तो जिसके कारण ये पूरा खेल हुआ है। और चाइना शुक्राचार्य पे को मैं इसमें चाइना को यूज किया गया है कि वो लोकल पब्लिक तक के कहीं ना कहीं मटेरियल वो भेजे, ताकि इतने समय तक राइट्स वगैरह कैरी आउट कर सके। कहीं ना कहीं फायदा तो है पॉलिसी के, आई थिंक उनकी कुछ पॉलिसी का भी कुछ रहा होगा जिसके कारण इतना सब राइट्स हुआ, क्योंकि बुद्ध पॉलिसी बताता है।
इंफॉर्मेशन, कान तो इनके भरे गए हैं शुक्राचार्य द्वारा, क्योंकि बुद्ध है कानों का सुनने का कारक, और शुक्राचार्य के साथ बैठा। बुद्ध जो है यहाँ पे ग्रह युद्ध है, जब दो ग्रह एक ही डिग्री पे, समान डिग्री पे होते हैं तो उनके मिनट देखे जाते हैं, ग्रह युद्ध माना जाता है, मतलब दोनों एक साथ चल रहे, एक थोड़ा सा रेस में आगे जा रहा है, तो जो रेस में आगे जाता है माना जाता है कि वो ग्रह युद्ध में जीत गया। तो यहाँ पे जो है वो शुक्र जो है वो ग्रह युद्ध जीते हैं शुक्राचार्य, और बुद्ध जो है थोड़े से पीछे रह गए मिनट में। वो वाली डिटेल हम कुंडली में मैंने डिटेल में देखा था, तो यहाँ पे बुद्ध जो है वो ग्रह युद्ध हार गए हैं और शुक्र जीत गया है। शुक्राचार्य ने तो बदला लिया है पूरा। शुक्राचार्य पे मतलब देवताओं का उस समय से, और मल्ल वैसे देखा तो पृथ्वी के संतुलन के लिए ये सब विष्णु जी की माया है, वो चल रही है, विष्णु की माया है। और उनके जन्म के लिए पृथ्वी जब तक आंदोलित ना हो, मलेच्छों से भर ना जाए, देवताओं पे या फिर मनुष्यों पे हमला ना हो, तो कैसे होगा। मैं अभी गणेश पुराण पढ़ रहा था, उसमें एक बड़ा सुंदर चीज आया कि जो लोग अच्छा काम करते हैं उनके मार्ग में बाधा होती है, और जो लोग बुरा काम करते हैं वो बाधा रहित हो जाते हैं, उनमें उनके मार्ग की बाधा दूर हो जाती, मतलब वो बाधा से पार हो जाते हैं। तो उसमें फिर विचार किया, तो शिव ने अपने आकाश स्वरूप रुद्र का ध्यान किया, और फिर शिव, ब्रह्मा और विष्णु ने विनायक को एक काम दिया, गणेश को काम दिया कि तुम्हें जो लोग शुभ वर्ग काम कर रहे हैं उनके रास्ते का विघ्न तुम्हें हटाना है, क्योंकि ये जो अमलेच्छ हैं, ये जो असुर प्रवृत्ति के लोग हैं, इनका निरंतर विकास होता रहेगा, ये पाप वृत्ति करते रहेंगे। जब तक पाप वृत्ति नहीं बढ़ेगी तो देवता विष्णु अवतार कैसे लेंगे। तो शुभ लोगों को बचाने के लिए विनायक को ये दिया गया जवाबदेही, द्वारपाल की जवाबदेही है। इसलिए हर पूजा में प्रथम पूजा विनायक की होती है, गणेश की होती है। ये मैं ढूंढ रहा था कि क्यों होती है। ज्योतिष में केतु के कारक ग्रह है गणेश जी, तो जिनको भी केतु की से परेशानी मिलती है होती है, उनको हम गणेश जी के उपाय बताते हैं कि वो विघ्नों को हटाते हैं। केतु विघ्न लाते हैं, पर एट द सेम टाइम हम गणेश जी को देखते हैं केतु से, तो वो जो है वो विघ्नों को हटाते हैं। और तो वो उनको जिम्मेदारी दिया, वो राहु का वो है, तो उनको काटने के लिए वही केतु वही है, गणेश है। तो गणेश को ये जिम्मेदारी दिया भगवान शिव, विष्णु और ब्रह्मा तीनों ने, कि जो शुभ काम कर रहे हैं, जो देव की तरह जीवन जी रहे हैं, जो शुभता के साथ जीवन जी रहे हैं, उनके विघ्न को दूर तुम्हें करना है। इसलिए हर पूजा से पहले, हर अच्छे काम से पहले, हर चीज अच्छा करने से पहले गणेश जी का मंत्र जो है, आप वक्रतुंड महाकाय पूरा पढ़ लीजिए, या गणेश जी को याद कीजिए। उसका एक 7 अक्षर का एक मंत्र है, वो मंत्र भी बताऊंगा, वो भी पुराण में है। तो उससे क्या होता है कि आपको वो जो आसुरी शक्ति है, उस फोर्स को गणेश जी कम कर देते हैं। तो ये द्वारपाल की भूमिका ब्रह्मा विष्णु महेश ने गणेश को सौंप रखी है। तो मतलब इतना डिकोडिंग करने का, मैं तो ये सब छोड़ के पुराणों में पढ़ना चाहता हूँ सब कुछ। मेरे पास भी एक गणेश पुराण संदीप जी, मुझे बहुत आनंद आता है उसमें। एक गणेश अष्टक है, वो गाने में इतना आनंद आता है, इतना सुंदर है गणेश अष्टक स्तोत्र, जिसका बता नहीं सकते, बहुत सुंदर है। सही बात। तो और प्रश्न हो कोई? हम लोग बात ही करते रह जाते हैं। आरजी श्रीवास्तव जी, धन्यवाद। धन्यवाद। शिव शंकर जी कह रहे हैं, अच्छा अध्यात्म की बातें होती ही ऐसी है ना, अंदर से अच्छा लगता है। ज्योतिष के लिए, एक अच्छे ज्योतिषी के लिए आध्यात्मिक ज्ञान होना बहुत जरूरी है संदीप जी। बहुत लोगों को लगता है कि मैं आध्यात्मिक ज्ञान के बारे में 90% 95% लिखती हूँ, फिर कहीं से कमेंट आ जाता है आपने एस्ट्रोलॉजी, आपने ज्योतिष छोड़ दी है क्या। फिर मुझे लगता है अच्छा ज्योतिष में, पर जो ऐसा जरूरी, मुझे तो लगता है कि हाँ बहुत जरूरी है। सब मैंने सुना था, इसलिए मैंने अध्यात्म में के बारे में पढ़ना शुरू किया। पर जब मैंने पढ़ना शुरू किया तो मैंने कहा सारे सूत्र तो यहीं से निकल रहे हैं, तो मुझे तो आता है, दैट्स अ साइड थिंग। तो मैं, बहुत लोगों को ये लगता है, बट हाँ एक अच्छे ज्योतिषी के लिए आध्यात्मिक ज्ञान, अपने शास्त्रों का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। अब जैसे श्रावण मास महात्म्य के बारे में मैं आजकल लिखती हूँ, उसमें 30 अध्याय है श्रावण मास के में,
उसमें शिवजी ने इतने उपाय बताए, मतलब हर अध्याय में उपाय ही उपाय भरे हुए हैं। तो वहीं से कितने सारे ज्योतिषी उपाय आ जाते हैं। नागपंचमी के बारे में एक अध्याय में उन्होंने बताया है, कहीं उन्होंने बताया कि जिनको संतान के प्राप्ति में मुश्किल हो रही है उनको ये उपाय, ये शिव जी के द्वारा खुद बताए हुए उपाय है। तो अगर हम ये सब कुछ उठा के पढ़े तो उपाय तो ऐसे ही मिल जाएंगे, ज्योतिष की जरूरत भी नहीं है। सही बात है। क्योंकि अध्यात्म के ज्ञान के बिना कोई भी ये सब जो विद्या है वो फलती भी नहीं है और वो फिर झूठी साबित हो जाती है। शिव शंकर जी कह रहे हैं, प्लीज होस्ट लाइव विद श्वेता पुरोहित जी अबाउट लर्निंग एस्ट्रोलॉजी। आई वांट टू डेवलप एस्ट्रोलॉजिकल सॉफ्टवेयर टू हेल्प पीपल। ये शिव शंकर जी सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, मुझे लगता है। ये कह रहे हैं कि मैं एक सॉफ्टवेयर एस्ट्रोलॉजी पर डेवलप कर रहा हूँ, जिसपे आप श्वेता जी जो है उनके साथ एक लाइव पोस्ट सेशन करें कैसे ज्योतिषी है। वैसे आपका जो आपकी जो पहल है ये बहुत अच्छी है, यू आर डूइंग अ वेरी गुड जॉब शिव शंकर जी। तो ये कहाँ से शुरू किया जाए, कहाँ से वो किया जाए, ये प्रॉपरली कभी केजीएफ में करेंगे संदीप जी, ऐसे लाइव में नहीं कवर कर सकते। दिस इज वेरी लाइव में मुश्किल होता है। केजीएफ एक प्लेटफॉर्म अधिकारियों को श्वेता जी है, ये अधिकारी को ही मिलना चाहिए, मतलब जो जानने का अधिकारी है उसको ये ज्ञान मिलना चाहिए। तो इसलिए ऐसे ओपन फोरम पे और पॉसिबल नहीं है लाइव में, इट्स अ डिफरेंट फॉर्मेट। श्वेता जी आप तो ऑस्ट्रेलिया में बैठी हैं, केजीएफ का नाम आपने लिया, केजीएफ के स्टूडेंट्स को शंकराचार्य जी सर्टिफिकेट प्रदान करने जा रहे हैं, कोर्स समाप्त हो गया है। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैंने भी ज्वाइन किया था पर मैं सबसे गधी निकली, मैं क्लास कर ही नहीं पाई। नहीं तो सर्टिफिकेट तो जाएगा आपको भी, लेकिन ये पहली बार है किसी कोर्स को शंकराचार्य पे कोर्स आरंभ हुआ। देखिए परमात्मा इसलिए, और वो शंकराचार्य जी उन सारे विद्यार्थियों को जो लोग दिल्ली आएंगे, हमने मेल भेजा है, 70 लोग हैं एडमिशन में। तो शंकराचार्य जी के कोर्स पे अगर वो देने जा रहे हैं सर्टिफिकेट, तो ये अपने आप में बड़ी उपलब्धि है। बहुत बड़ी उपलब्धि है शंकराचार्य जी के द्वारा सर्टिफिकेट मिलना, ये तो भाग्य वालों को ही मिलता है। और केजीएफ का भी ये पहला कोर्स एक उपलब्धि ही है एक तरह से। जी, तो ये बड़ा अच्छा हो गया है। तो और कोई प्रश्न? क्या ऑस्ट्रेलिया के समय भी क्या है? ऑस्ट्रेलिया का समय भी कठिन है, कहाँ रहे, इंडिया या ऑस्ट्रेलिया? अच्छा, भारद्वाज जी कह रहे हैं। हाँ तो देखिए, मैं तो ये कहूंगी कि आप जहाँ पे हैं वहीं पे आप रहें, वहीं पे आप सबसे सुरक्षित है, क्योंकि वही आपका सपोर्ट सिस्टम है। आप वहाँ पे रहने के बारे में अच्छे से जानते हैं, कहाँ बचना है, क्या करना है। आप नई जगह पे तो बिल्कुल भी सुरक्षित होने वाले नहीं है, तो जो जहाँ है वो वहीं ठीक है, यही कह सकती हूँ मैं। पर हाँ, भारत में अभी बहुत टफ आ रहा है। विष्णु सहस्त्र नाम का जाप कीजिए या राम रक्षा स्तोत्र का पाठ कीजिए, कोई एक मंत्र ले लीजिए। आपको गणेश जी लगते हैं, गणेश ले लीजिए, शिव ले लीजिए, शक्ति ले लीजिए। भगवान अपने भक्तों को बचाएंगे। जैसे पुलिन सर कहते रहते हैं कि हर एक पार्षद को, भगवान के पार्षद को जिम्मेदारी दी हुई है कि इन भक्तों को आपको बचाना है। तो यदि आपकी भक्ति सच्ची है तो आपको कुछ नहीं होगा, आपको श्रद्धा रखनी है भगवान पे, भगवान रक्षा करेंगे। आप विष्णु सहस्त्र नाम, राम रक्षा स्तोत्र का पाठ कीजिए, या कुछ नहीं तो अपने कुल देवता, कुल देवी, आपके परिवार में जिनकी पूजा होती है उनका कीजिए, वो भी आपकी रक्षा करेंगे। सही बात है। मीना जी कह रहे हैं, श्वेता जी आम आदमी की जमा पूंजी तो बैंक में जमा रहती है, आगे भविष्य में उसे बचाने के लिए क्या करें? उसे कोई खतरा नजर आता है क्या भविष्य में बैंक में जो पैसे पड़े हैं? हाँ तो देखिए ना, वित्तीय संकट होगा तो ये तो बैंक वगैरह की तो प्रॉब्लम दिख ही रही है। ये पिछले उसमें जब हमने एक फोर्टनाइट पहले किया था तभी भी मैंने बताया था कि क्या कर सकते हैं, पर घर पे भी सेफ तो रखना सेफ तो है नहीं। तो बैंकों की तो समस्या है, वित्तीय संकट 2025 से 2026 के बीच में स्पेशली दिख रही है, जब केतु पूर्व फाल्गुनी में इसे गोचर करेंगे। बट एट द सेम टाइम नॉट सेफ टू कीप कैश एट होम। इतनी घटनाएं जो आपने कहा था कपड़ा उद्योग में, उसमें विजेंद्र जी का एक बड़ा अच्छा कमेंट है, विशेषज्ञ कमेंट है। कपड़ा उद्योग बांग्लादेश से बिना ड्यूटी टैक्स फ्री है, इसलिए एक्सपोर्ट ऑर्डर के कपड़े का काम करवाकर भारत से फिर एक्सपोर्ट करता है। अब इस पर ग्रहण लग चुका है भारत में, जो आपने बताया उससे।
आपने कनेक्शन निकाल दिया, धन्यवाद। देखिए मुझे तो पता नहीं था प्रैक्टिकली ये कैसे पॉसिबल है, मैंने ज्योतिष से देखा, बट थैंक यू, आपने उस चीज को कंफर्म कर दिया कि ये कैसे फलित हो रहा है। सही बात है। वेरी मच विजेंद्र जी। और KGF पे मैं अगला कोर्स भागवत महापुराण का लाने जा रहा हूँ। इससे मुझे घर घर ये जो कथावाचकों ने गंध फैलाई है, मैं चाहता हूं हर घर से एक व्यक्ति खड़ा हो जाए और कथावाचकों को सवाल पूछना शुरू करे। पर उसके लिए मुझे श्री कृष्ण का पुस्तक रूप है। जैसे श्रीमद् भागवत गीता श्री कृष्ण की वाणी है, वैसे श्रीमद् भागवत में मैंने पढ़ा है, मैंने अभी बीच में हूँ, इन बिटवीन पुराण अभी कुछ समय से मैं नहीं पढ़ पाई हूँ, बट उसके काफी सारे मैं कर चुकी हूँ। उसमें पंचम स्कंद पे पहुंची हूँ मैं अभी। तो उसमें श्रीमद् भागवत में शुरू में ही श्री कृष्ण ने कहा है उद्धव से कि उद्धव तुम ये श्रीमद् भागवत पुराण को मेरा ही रूप समझो। तो ये पुस्तक नहीं है, ये पुराण नहीं है, ये मेरा पुस्तक, मेरा रूप है। ये बहुत अच्छा कर रहे हैं जी। तो पहला आदि शंकर जिन्होंने सनातन बचाया, दूसरा वह जो विराट रूप है जिसमें हम सबको समा जाना है और जिनके कारण हमारा रक्षण होना है। तो लेकिन ये बहुत लंबा चलेगा, और आपने तो मुझे श्रीधराचार्य का भागवत पकड़ा दिया है श्वेता जी, वो 9 खंड है। मैं आजकल उसी अध्ययन पे मैं चल रहा हूँ, और बीच बीच में तो मुझे आजकल मैं पढ़ने लिखने पे ही जा रहा, मेरा सारा फोकस है। तो वो कोर्स को भी मैं अब धीरे धीरे भागवत पुराण पे एक बड़ा, पहले शंकराचार्य जी से सबको सर्टिफिकेट दिलवा दूं, ये मेरे जीवन की भी, और परमात्मा की कृपा है कि शंकराचार्य जी अभी दिल्ली में ही बैठे हैं, तो ये बड़ी कृपा हो गई। हम जो है तो परमात्मा ही कराते हैं, ये बात सही है। अच्छा काम करिए, भगवान मदद करते हैं। तो सबसे प्रिय पुराण है, अगर कोई मुझसे पूछे आपके सारे पुराणों में से कौन सा सबसे प्रिय, मुझे सबसे अच्छा लगता है भागवत पुराण, क्योंकि उसमें सब जानकारी है। चाहे आप ज्योतिष ले लीजिए, चाहे आप अध्यात्म ले लीजिए, चाहे आप भक्ति ले लीजिए, भक्ति वैराग्य, भक्ति ज्ञान वैराग्य के बारे में ले लीजिए, कुछ भी जीवन की सारी जो समस्याएं हैं सबसे जूझने का उपाय श्रीमद् भागवत पुराण में उपस्थित। और श्वेता जी, भागवत पुराण के बाद में वो संग्राम करने वाला हूँ जो लोग नहीं घर में रखते, नहीं पढ़ते, फिर मैं महाभारत पे कोर्स लाने वाला हूँ। अरे वाह, बहुत बढ़िया। और मैं पढ़ाने पे ही सारा जोर मेरा रहे। मुझे एक चीज समझ में आया, एक माँ है हमारी, उन्होंने भेजा था, और ये मैं गीता में बार बार पढ़ता था तब भी मुझे, कि स्वधर्मम निधम श्रेयम पर धर्मो भयावह। अब ये जो भगवान कृष्ण ने कहा, यानी हम सबको अपने स्वभाव में स्थित रहना चाहिए। अब मेरा स्वभाव ब्राह्मण वाला स्वभाव है, यानी पढ़ने का यही स्वभाव है मेरा, पत्रकारिता लेखन वही, पर मैं शूद्र धर्म में चला गया। शूद्र मतलब सेवा धर्म, ये पॉलिटिक्स आदि सेवा धर्म है, और ये मेरे लिए बैकफायर कर गया पूरी तरह से। मेरा टाइम ले गया 1 साल पूरा, और हिंदुओं का फिर गाली भी मुझे सुनना पड़ा। तो उन्होंने मुझे मैसेज भेजा अभी कुछ दिन पहले, माँ है हमारी, एक साउथ इंडिया में रहती हैं, उन्होंने कहा अपने स्वभाव को पहचानो, स्वधर्मम निधम श्रेय, अपने धर्म में स्थित रहो, जो पढ़ने पढ़ाने का काम है, जो इसी में स्वभाव में रहो, दूसरे स्वभाव में। और मुझे लगता है कि भगवान कृष्ण की गीता पढ़ते तो थे, लेकिन वो माता जी ने समझाया मुझे कि कैसे तो बिल्कुल सही कहा उन्होंने संदीप जी। मैंने भी अभी 2 दिन पहले ही पढ़ा है, बिल्कुल 2 दिन शायद कल ही सुबह पढ़ रही थी, कि यही बात है। श्लोक के बिना मैं संतवाणी पढ़ रही थी, तो उसमें दिया था कि हर जो वर्ण है यदि वो अपना कार्य करे तो वो उसके लिए धर्म है, पर वो दूसरे वर्ण का कार्य करने लग जाए तो उसके लिए वो अधर्म हो जाएगा। जैसे कि आपने बताया कि ब्राह्मण, यदि कोई ब्राह्मण शूद्र का काम करे तो उसके लिए अधर्म है, वैसे ही अगर कोई शूद्र यदि ब्राह्मण का काम करने लग जाए तो वो उसके लिए अधर्म हो जाएगा, क्योंकि उसका वो कार्य नहीं है। और वैसे ही क्षत्रिय यदि वैश्य का काम करने लग जाए तो वो उसके लिए अधर्म है, पर वहीं अगर वैश्य जो है वो अपना कार्य करे और तो वो ठीक है, पर वो क्षत्रियों का काम करने लग जाए तो वो उसके लिए बैकफायर करेगा, क्योंकि हमारी वृत्ति वैसी नहीं है। वो असल में धर्म हमारा स्वभाव था, उसी स्वभाव अनुसार उसमें फिर भगवान एक और गीता, मतलब गीता ना कुंजी, मतलब लाइफ की कुंजी है। तो उसमें है कि चतुर्वर्ण्यम माया सिस्टम गुण कर्म विभाग सा,
तुम्हारे गुण और कर्म को देखते हुए उन्होंने वो जन्म दिया है। हम उसको नहीं पहचान पाए, भगवान ने तो हमको एक गुण देकर भगवान ने भेजा कि पृथ्वी पर ये अपना जीवन यापन कर सके, पृथ्वी पर लोगों का कल्याण कर सके। तो वो गुण को पहचानना है, उस पहचान के लिए उन्होंने जन्म को एक निर्धारण दिया, कार्य करना है। और वहीं पे जो इतना सब कुछ ये फैलाया जाता है, पाखंड फैलाया जाता है कि शूद्रों को मनाही है, शूद्रों को ये नहीं। अरे शूद्र अपना ही कार्य कर ले, उसमें ही उनको मोक्ष मिल जाएगा। प्रभु उनको मना नहीं कर रहे, उल्टा उनको अपने ही वर्ण से संबंधित कार्य, भक्ति तो सबके लिए है, सारे वर्णों के लिए है, उन्होंने उस कार्य के लिए भी नहीं मना किया है। पर शूद्र अपना ही कार्य कर ले, उन्हें पुराण पढ़ के वो सब कुछ करके वो सब करने की जरूरत नहीं है। जो उनके निहित कार्य बताए गए हैं वही करके उनको अपना धर्म पालन करना है, उसी में उनकी मुक्ति हो जानी है। ये इतनी बात आती है। चाहे या जो वैश्य वर्ण है या क्षत्रिय वर्ण है कि उनको वो वाले कार्य करने ही है जो उनके वर्ण से संबंधित नहीं है। ऐसा क्यों कहा गया? वो ऐसा इसलिए कहा गया कि उनकी वृत्तियां वैसी नहीं है। कोई इसमें कोई बायस वाली बात नहीं है जैसे उसको प्रोपेगेंडा किया जाता है। सही बात है। और मैं शंकराचार्य जी कहते भी हैं, अगर ब्राह्मण हम हैं और कर्म हमारे शूद्र के तो हम शूद्र हैं। वो तो बिल्कुल सही है भाई। और कोई शूद्र है उसका कर्म ब्राह्मणत्व का है तो ब्राह्मण है। राक्व ऋषि की कथा आती है पुराण में, इतनी बड़ी जो है वो शूद्र थे पर वो ब्राह्मण थे। और जो वेदों के कई मंत्र जो देखे हैं दृष्टा मंत्र, दृष्टा ऋषियों में, जिनको आज के समय में आप दलित कहेंगे, वो ऋषि हुए हैं। तो इस वजह से लोगों को समझ में नहीं आता बहुत सारी चीजें, तो उनको छोड़ देते हैं, हम लोग अपना काम करते हैं। जिनके कितने लोगों को सुधारने आदमी जाएगा, अपना काम करना कार्य कर ले, वही मुझे लगता है। हम स्वाध्याय करें, कार्य करें, उतने में ही हो जाना है। तो बहुत बहुत धन्यवाद श्वेता जी।